अवसंरचना को सुदृढ़ करने और व्यापारिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला ने आज गुलमर्ग में एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। ये नवनिर्मित केंद्र पर्यटन को बढ़ावा देने, MICE गतिविधियों को प्रोत्साहित करने तथा युवाओं और व्यापार समुदाय के लिए नए अवसर उत्पन्न करने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने गुलमर्ग की एक वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ती संभावनाओं को रेखांकित किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह कन्वेंशन सेंटर न केवल देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करेगा, बल्कि गुलमर्ग को उच्च स्तरीय सम्मेलनों और आयोजकों के लिए एक पसंदीदा स्थान के रूप में स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि यह सुविधा जम्मू और कश्मीर में विश्व स्तरीय अवसंरचना विकसित करने के लिए उनके प्रयासों में एक नया अध्याय है। बारामूला से रिजवान मीर की रिपोर्ट। में एक अच्छा कन्वेंशन सेंटर बनना चाहिए। मरकजी हुकूमत के एक प्रोग्राम के तहत इसके लिए पैसे वागुजार किए गए और आज बहुत कोशिशों के बाद ये गुलमर्ग का कन्वेंशन सेंटर जो है ये मुकम्मल किया गया है। आज इसका इनॉग्रेशन हुआ और आज ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के हाथों यहाँ पहला फंक्शन भी रखा गया, इनका एनुअल जनरल मीटिंग। अब उम्मीद करता हूँ कि इस कन्वेंशन सेंटर का अच्छी तरह से इस्तेमाल हो, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर से जो लोग कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते हैं उनके हवाले से, लेकिन मुल्क भर से जो बड़े एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, CII है, FICCI है, टूरिज़म के एसोसिएशंस हैं, वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग्स ऑर्गेनाइज करने वाले, उनको आके ये एसेट देखना चाहिए और यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स जो हैं ऑर्गेनाइज करने चाहिए। एसोसिएशन वाले जो कदम उठाएंगे वो उठा लेंगे ना। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी टूरिज़्म प्रमोशन की तो इनकी बनती है। हुकूमत की तरफ से जहाँ इनका हाथ बटाया जाना चाहिए वो करते हैं हम, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो इनकी बनती है। उसमें ना बहुत पहले कदम उठाए जाने चाहिए थे। ये एक अजीब सा हाल है कि एक तरफ से हम जैसे लोग बाहर जाके यहाँ टूरिस्ट को लाने की बात करते हैं और यहाँ पे हुकूमत के दूसरे तरफ से कई सारे इलाके बंद रखे जाते हैं। द्रंग बंद है, दौदपथरी बंद है, गुलमर्ग का आधा हिस्सा बंद है, यूसमर्ग बंद है, तोसा मैदान बंद है, पहलगाम से आगे निकलो तो आड़ू बंद है, बेताब वैली बंद है। इस तरह या तो फिर हमें कहिए टूरिज्म प्रमोशन ना करें, फिर ठीक है ना, अब जितना इनका नुकसान है, इनका नुकसान गवर्नमेंट के तरफ से जो है इसका उनको मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन हम दुनिया भर में कहते हैं कि कश्मीर नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मलसी का कौन सा सबूत है? ठीक है, पहलगाम में हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद इकदाम उठाए गए। अब मुझे लगता है वक्त आ गया है, हमें इन डेस्टिनेशंस को खोलना चाहिए। अगर हम नहीं खोल रहे हैं तो फिर हमें बताइए ना, फिर हम टूरिज्म प्रमोशन का काम बंद कर देंगे, क्योंकि ये दो चीजें दोनों तरफ से चल नहीं सकती। एक तरफ से हम प्रमोशन करें, दूसरी तरफ से हम टूरिज्म का इलाके बंद करें, ये दोनों चीजें साथ साथ चल नहीं सकती। बेहतर होगा कि वो लोग जो सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं और जो मानते हैं कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी जो है उनकी जिम्मेदारी है, उनको अब एक एक करके ये डेस्टिनेशंस खोलने चाहिए। अज़ाई के लिए जा रहे थे, ताज़ियत का इजहार करने जा रहे थे। क्या अब कश्मीर में हमारे ये सिक्योरिटी वाले इतने घबराए हुए हैं कि यहाँ अब ताज़ियत करने के लिए भी इजाज़त नहीं दी जा सकती है? मैं वही तो कहता हूँ ना, अब एक तरफ से तो हम कहते हैं सारा कुछ ठीक है, हालात बिल्कुल अच्छे हैं, एक नया जम्मू कश्मीर बना है, लेकिन हमें अपने लोगों पे यकीन नहीं है, अपने लोगों पे भरोसा नहीं है। क्या होता अगर महबूबा मुफ्ती वहां जाती? कौन सा तूफान पेश होता? क्या होता अगर सजाद गनी लोन साहब वहां जाते? कोई बड़ा तूफान नहीं होता। जाते, फातिहा पढ़ते, ताज़ियत के 2 अल्फाज वहां पे प्रोफेसर भट्ट साहब के खानदान के साथ वो शेयर करते और वापस आ जाते।
ये अब ये कदम जो है ये ठीक नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए। यहाँ के एमएलए साहब ने आपको लिखा भी। काम हुआ ही नहीं। अब जाके हम उसके लिए पैसा रख रहे हैं और जो इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर्स हैं उनको इंशाल्लाह हम इस हुकूमत के दौरान कंप्लीट कर